Good morning class. So continuing with your last chapter, chapter number 25, that is your space and the earth. What we are going to study today, we are going to study about the solar system. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम एंड फेजेस ऑफ द मून. आपकी जो मून है उसके फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है. यू कैन सी अ स्ट्रक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड. आपको ब्लैक बोर्ड पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा. सो दैट स्ट्रक्चर और दैट डायग्राम इज रिलेटेड टू योर सोलर सिस्टम. ये जो डायग्राम है वो आपके सोलर सिस्टम का डायग्राम है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम and then we are going to study about the planets, few details about each and every planet. Okay, then let's start. This is the diagram of your solar system. ये जो आपका डायग्राम है वो किसका डायग्राम है? सोलर सिस्टम का डायग्राम है. ओके, नाउ व्हाट इज सोलर सिस्टम? आपका सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में होता है आपका सन along with the 8 planets. ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा. नाउ न्यू डेफिनेशन इज देयर, मतलब वो न्यू डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपने अभी तक यही पढ़ा है कि सन और 8 प्लैनेट्स होते हैं. बट सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर. आपका जो सोलर सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स अलॉन्ग विद द ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड सम नेचुरल सैटेलाइट्स ऑल्सो. ठीक है, क्या क्या होता है आपके सोलर सिस्टम के अंदर? सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, देन कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, है ना. सो दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर सोलर सिस्टम. ओके, देन सन इज द हेड ऑफ द फैमिली. सन जो है वो सोलर सिस्टम की फैमिली का हेड होता है, वो सबसे बड़ा होता है. ओके, नाउ ड्वार्फ प्लैनेट्स, जो मैंने टर्म यूज करी है ड्वार्फ प्लैनेट्स, उनका मतलब क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट्स कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उनकी साइज स्मॉल होने की वजह से वो हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, बट स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. लेकिन अभी भी हमारे सोलर सिस्टम के क्या है? पार्ट्स हैं. देन कम्स योर कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, यानी कि कुछ जो आपके बिग रॉक्स और बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस एंड डस्ट हैं वो कंटिन्यूसली आपके प्लैनेट्स या आपके सन के आसपास जो है वो रोटेट करते रिवॉल्व करते रहते हैं. सो दैट आर योर कॉमेट्स. ठीक है, एंड बिग साइज ऑफ रॉक्स जो हैं आपके वो रिवॉल्व करते रहते हैं प्लैनेट्स के आसपास. दैट आर योर एस्टेरॉइड्स, वो होते हैं आपके एस्टेरॉइड्स. सो दैट आर योर कॉमेट एंड एस्टेरॉइड्स. एंड सैटेलाइट्स आपको पता ही है, लाइक मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. सो दे ऑल आर योर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर अ पार्ट ऑफ योर सोलर सिस्टम. ये सब क्या है? आपके सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं. ओके, नाउ दिस इज द सन, हेड ऑफ द फैमिली. आपका ये सन है जो क्या है? आपकी फैमिली का हेड है. देन कम्स योर फर्स्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी. देन सेकंड कम्स योर वीनस, देन मार्स, थर्ड इज योर अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दे ऑल आर योर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, this is seventh and this is your 8. So these are all your 8 planets. ठीक है, now let's start studying about the first planet. आपका जो मर्क्यूरी है that is the closest planet to the sun. आपको दिख ही रहा होगा कि सन के सबसे करीब, सबसे पास प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है. इट इज वेरी स्मॉल इन साइज. आपके सोलर सिस्टम में जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो मर्क्यूरी ही है. ठीक है, देन कम्स योर वीनस. आपका जो सेकंड प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस है. एंड इसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार, ब्राइटिंग स्टार. इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट स्टार, ब्राइटिंग स्टार को भी वीनस प्लैनेट को इस नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, मॉर्निंग स्टार के नाम से आप इसको जानते हैं. ओके, देन कम्स योर अर्थ. अर्थ इज योर थर्ड प्लैनेट फ्रॉम इन द सोलर सिस्टम. अर्थ जो है वो आपका सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट है. एंड दिस इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ. मतलब ये वही प्लैनेट है, ये एक ऐसा प्लैनेट है सिर्फ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. यहाँ पे एटमॉस्फेयर है. ठीक है, एटमॉस्फेयर मीन्स लेयर ऑफ एयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज योर मून. ठीक है, मर्क्यूरी और वीनस के अपने कोई मून नहीं होते हैं. दे डू नॉट हैव एनी मून, बट अर्थ हैज वन मून दैट इज योर मून. ठीक है, आपका मून जो है वो अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है. देन कम्स योर मार्स. मार्स आपका फोर्थ प्लैनेट है. ठीक है, और इसके जो हैं 2 मून्स हैं दैट इज योर फोबोस एंड डाइमोस. इसके 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डाइमोस.
ओके, नेक्स्ट कम्स योर जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. आपके इस पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है. बिग इन साइज अमंग ऑल द प्लैनेट्स. सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा आपका प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. ठीक है, दिस क्वेश्चन अराइज इन योर जीके टर्म. आपकी जीके में क्वेश्चन आते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज मर्क्यूरी, एंड विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, दैट इज योर जुपिटर. नाउ कम्स योर सैटर्न. सैटर्न आपका एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है. क्यों यूनिक प्लैनेट? इसलिए क्योंकि इसके आसपास आपको एक रिंग टाइप डायग्राम दिख रहा होगा. दैट रिंग इज सैटर्न की अपनी एक रिंग सिस्टम होती है, यूनिक रिंग सिस्टम होता है. दिस रिंग इज मेड अप ऑफ सम डस्ट, आइस एंड रॉक पार्टिकल्स. इसमें आपकी जो बेल्ट आपको दिख रही है या आपको ये जो रिंग दिख रही है, ये रिंग जो है वो डस्ट, रॉक और कुछ आइस पार्टिकल्स की मेडअप ऑफ होती है. ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं, मीन्स 2-3 प्लैनेट्स आर देयर जिनका अपना रिंग होता है, बट दे आर नॉट सो विजिबल. लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होता है. विजिबल बेल्ट सिर्फ किसकी है? आपकी सैटर्न की ही है. ओके, सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग कि सैटर्न हैज अ यूनिक रिंग सिस्टम. यानी कि आपका जो सैटर्न है उसका अपना एक यूनिक रिंग सिस्टम होता है. देन कम्स योर यूरेनस. यूरेनस जो है दैट इज योर लास्ट 7th प्लैनेट, लास्ट 2nd प्लैनेट. यानी कि यूरेनस जो है वो आपका 7th प्लैनेट होता है. ओके, इट ऑल्सो हैव अ रिंग, बट व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट विजिबल. वो हमें विजिबल नहीं है. ठीक है, एंड लास्ट प्लैनेट इज योर नेपट्यून. आपका जो लास्ट प्लैनेट है वो क्या है? नेपट्यून है. ओके, जुपिटर जो है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज अ 14 मून्स. जुपिटर के अपने खुद के 14 मून्स होते हैं, मीन्स 14 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर. देन आपका जो यूरेनस एंड नेपट्यून है, यहाँ पे आपके कुछ फेमस वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं. मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके वॉल्केनोज जो है वो इरप्ट होते हैं रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल या फिर इरेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे. सो दिस वाज द शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम एंड इट्स 8 प्लैनेट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स इन योर बुक इज योर फेजेस ऑफ द मून. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी बुक में वो क्या गिवन है? फेजेस ऑफ द मून गिवन है. दैट इज नाउ, अब फेजेस ऑफ द मून क्या होते हैं? जैसे जैसे आपके मंथ पास होते हैं, एज द मंथ पासेज आपने देखा होगा कि इन द स्काई आपकी जो मून है वो अपना शेप चेंज करते हैं. समटाइम इट इज अपेयरिंग फुल इन साइज, समटाइम इट इज अपेयरिंग हाफ. कभी वो हमें थोड़ा नजर आता है और कभी हमें वो नजर नहीं आता है. सो दीज ऑल व्हाट, ये जो सारी स्टेजेस होती है मून की, इनको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. यहाँ पे है आपका फर्स्ट योर साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वैक्सिंग क्रीसेंट मून. ठीक है, यहाँ पे जो आपका मून है, दिस शेडेड पार्ट, ये जो आपका शेडेड पार्ट है वो ये बता रहा है कि ये वाला पार्ट आपका विजिबल नहीं है. ओनली द विजिबल पार्ट इज योर व्हाइट पार्ट. सिर्फ इतना ही आपको दिख रहा है. ओके, सो दिस व्हाइट पार्ट इज योर विजिबल पार्ट. इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट मून. इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सिंग क्रीसेंट मून बोलते हैं इस पोजीशन को. देन हमें उसका हाफ पार्ट अपीयर होना स्टार्ट होता है, देन उसका हाफ पार्ट डिसअपीयर, स्टिल इट इज डिसअपीयर. सो दैट इज कॉल्ड योर हाफ मून. तो ये क्या है? हाफ मून है. देन कम्स योर वैक्सिंग गिब्बस मून. इसमें आपका मैक्सिमम पार्ट आपको विजिबल होगा और इसका स्मॉल पार्ट जो है वो इनविजिबल होगा. ठीक है, एज द टाइम पासेज देन फुल मून विल बी देयर, मतलब आपको पूरा मून नजर आ रहा है. देन अगेन एज द टाइम पास, एज द डेज गोज ऑन, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे ही क्या होगा? आपका जो इसका जो स्मॉल पार्ट है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट विल बी योर वैक्सिंग गिब्बस मून. इसमें आपका मैक्सिमम पार्ट आपको विजिबल है, स्मॉल पार्ट आपका इनविजिबल हो चुका है. ओके, नाउ हाफ मून मीन्स अब आपको इसका हाफ पार्ट ही व्हाइट नजर आ रहा है. ओनली हाफ पार्ट इज विजिबल एंड हाफ पार्ट इज नॉट विजिबल. देन कम्स योर, इसको हम बोलेंगे हाफ मून. देन कम्स योर नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम बोल रहे हैं वैक्सिंग क्रीसेंट मून. इसमें आपका ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ मून विजिबल होगा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नॉट विजिबल टू यू. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. इनको हम फेजेस ऑफ द मून बोल रहे हैं. एंड व्हाई इट इज अपीयरिंग इन सच अ फेज? बिकॉज मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, बट इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमको सिर्फ वही पार्ट विजिबल होता है ऑन विच द सनलाइट इज
रिफ्लेक्टिंग, जितना हमें सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. Okay guys, so this finishes your chapter here. Go through the chapter, do your question answers, and hope you understood what we have done in the chapter. Thank you and have a nice day.